गुरुदेव जी। जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार एक बच्चा होता है बहुत ही निर्धन। वो खुद ही कुछ काम करके, कुछ सामान बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे करता है और उसी से पढ़ता है। एक दिन बहुत बारिश होती है, उसका कुछ सामान भी नहीं बिकता, तो वो एक जगह पर बैठा होता है। तो भूख भी बहुत लगी होती है, उसको कुछ नहीं होता, उसके पास पैसे भी नहीं होते। तो सामने एक घर होता है, तो वहाँ जाकर खड़काता है उनको। तो एक लड़की आती है बाहर, वो उससे पूछती है क्या हुआ, तो कहता है मुझे पानी पिला दीजिए। तो लड़की बहुत चतुर होती है और देखती है कि इसको भूख लगी हुई है, भूखा है ये, तो वो अंदर से उसको एक दूध का गिलास बिठाकर पिला देती है उसको। तो वो बच्चा बेचारा, उसका पेट भर जाता है। तो उस दिन उसको बहुत ही इंसानियत पे भरोसा हो जाता है कि लोग कितने अच्छे हैं। तो समय बीत जाता है, वो बच्चा पढ़ते पढ़ते एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। और एक दिन वो लड़की जो होती है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो उसका बीमारी ऐसी होती है कि वो ठीक नहीं हो पाती आम डॉक्टरों से। तो वो जो लड़का होता है वो बहुत मशहूर डॉक्टर बनता है, उसको बुलाया जाता है। तो जब वो देखता है उसको, लड़की को, तो वार्ड में जाकर देखता है तो हैरान रह जाता है, ये तो वही लड़की है। तो वो उसका बहुत इलाज करता है, 2-3 महीने इलाज में लग जाते हैं, बिल्कुल ठीक कर देता है उसको। तो वो लड़की सोचती है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मैं पैसे कहाँ से दूंगी, मैं अपना घर बेच दूंगी। तो उसके बाद उसका बिल भेजा जाता है, तो बिल के ऊपर लिखा होता है कि पेड। बिल आपका, एक गिलास दूध जो आपने पिलाया था उसकी कीमत से आपका बिल पे हो चुका है। तो वो बहुत हैरान होती है। तो तो इस चीज़ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कर्म जो है ना, वो लौट कर हमेशा हमारे पास आता है। संसार को हम जो भी देंगे वो हमारे पास वापस ज़रूर आएगा। ये भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं, कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कृत कर्म सो तस फल चाखा। तो ये ना सोचो कि कर्म कोई देख नहीं रहा, हम कोई षड्यंत्र करेंगे, किसी का बुरा करेंगे तो वो भी हमारे आगे आएगा। इसलिए हमें भलाई करनी चाहिए दुनिया की। सो सब में भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। तो एक गीता जी का श्लोक भी बड़ा सुंदर भगवान जी आता है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्यास्यम ना मैं प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे को शरीर विग्रह में सबको, दुनिया को देखता है अर्थात मेरे रूप में, और सारी दुनिया में मुझको देखता है, उसके लिए मैं ना कभी दृश्य होता हूँ ना मेरे लिए वो कभी दृश्य होता है। अर्थात मैं उसको हर जगह, वो मुझे देखता है और मैं उसे हर जगह देखता हूँ। तो ये बड़ा सुंदर चीज़ भगवान जी ने बताई है। इससे ये पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण हमें ये कहना चाहते हैं गीता जी के माध्यम से कि सब लोगों के अंदर मैं ही हूँ, परमात्मा के रूप में, ज्योति के रूप में, साक्षी के रूप में। तो आप सबसे जब व्यवहार करो तो समदर्शन करो, सब में वही जो होता है, तो उससे क्या होगा, सब जगह भगवान आपको नजर आएंगे। तो यही गीता जी का एक बहुत श्लोक है जो बहुत ही गूढ़ है कि बहुना जन्मानामन्ते ज्ञानवाना प्रबध्यते वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभम। कि बहु जन्मों के अंत में जब व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है तो सब कुछ वसुदेव कृष्ण ही है, ये जान लेता है, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। तो हमने यही बनना है। ऐसा ना सोचो कि एकदम से कैसे होगा, क्योंकि जैसे छोटा सा बच्चा ABC का सीखता है ना, तो एक दिन वही बहुत बड़ा ऑफिसर बनता है, बहुत बड़ा टीचर बनता है, बहुत बड़ा लेक्चरर बनता है। तो इसी तरीके से हम भी छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो हम भी भगवान जी के प्रेमी भक्त बन जाएंगे, भगवान जी की नज़र में आएंगे, भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। भाई यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, भगवान जी की प्रेम भक्ति, उनका नाम जपो, उनकी कथा सुनो, सारे गुण अपने आप ही आ जाएंगे। भगवान आएंगे तो उनके साथ सब कुछ आएगा। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी।